आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को दो कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज करे या व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज करे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप आके मैसेज कर सकते हैं कोर्स करने के लिए। ठीक है, देखो भाई, हमें सुबह सुबह एक ट्रेड मिला 9:18 वाली स्ट्रेटजी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि 9:18 वाली स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि उसमें एंट्री होती है 9:18 पर और पहली 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल तक हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, 15 मिनट के कैंडल के बीच बीच में हमें कम से कम 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर 15 मिनट की, कभी कभी 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी की बात करो भाई 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी में तो 200 300 200 300 150 इतने पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं भाई, कोर्स में आएंगे तो आपको सब चीज़ सिखाई जाएगी बहुत आसान भाषा में। कोर्स ज़्यादा दिन का नहीं है, 10 दिन का है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप आके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैंने शायद लिख भी रखा है एक छोटा सा मामूली सा, आप देख सकते हैं उसको कि क्या है। ठीक है भाई, अब देखो भाई ओपन कहाँ हुई हम ये देखते हैं। ओपन हुई भाई लो के नीचे, यानी कि गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन हुई हमारी डॉट वाली मार्किंग पर और नीचे निकलना शुरू कर दिया। नीचे निकलना शुरू किया तो हम पुट साइड गए। और पुट साइड क्यों गए हम, क्योंकि डॉट वाली मार्किंग के नीचे जब निकलना शुरू हुआ और अच्छी खासी सेलिंग थी, तो हम यहाँ तक, यानी कि जो डिमांड एरिया था हमारा, इसके जो डिजिटल था हमारा नीचे का हिस्सा था, हम यहाँ तक पूरे के पूरे नेगेटिव रहे। यानी कि जो 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है ये हमने पूरी की पूरी कैप्चर की। अच्छा, हमने यहाँ से एग्जिट इसलिए किया भाई कि डिमांड एरिया के डिजिटल तक क्लोजिंग देने के बाद ऊपर निकलना शुरू हो गई थी। यहाँ देखो, ठीक है, हम यहाँ से वेट कर रहे थे कि एक बुलिश कैंडल हमें मिल जाए तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, लेकिन बुलिश कैंडल नहीं मिली तो नीचे फिर 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू हुई। हमने दोबारा से ट्रेड लिया भाई पुट साइड ही, हम फिर भी पुट साइड ही गए। आज बहुत अच्छे पॉइंट हमने कैप्चर किया है निफ्टी में। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आना आपको, आप भी किया करोगे, आप भी करेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब बात हम करते हैं इसकी मार्किंग की। अब ये मार्किंग कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी भाई, इस गैप। जब ये गैप फिल होगा, यानी कि ये क्या है हमारा, ये सेलिंग रजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि ये गैप शुरू होते ही हमारा यहाँ तक, इस सेलिंग एरिया तक हमारे टारगेट रहेंगे कॉल साइड। जब भी कभी ये टूटेगा, ये वाली जो डॉट वाली मार्किंग है, जब भी ब्रेक होगी ऊपर की ओर तो हम कॉल साइड जाएंगे और इस सेलिंग एरिया तक हम कॉल साइड बने रहेंगे, यहाँ तक कि हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, ये नया बनाया है आज सेलिंग एरिया निफ्टी ने। एक्सपायरी थी भाई आज, कोई बात नहीं। अब देखो ये जो नीचे डॉट वाली मार्किंग लगी हुई है यहीं फिर शाम के टाइम, अगर मैं टाइम बताऊं आपको पूरा का पूरा, तो 11:30 बजे के बाद यहीं टाइम पास करती रही निफ्टी। क्यों, अच्छे खासी पॉइंट गिर गई थी भाई। ठीक हो गया, और डॉट वाली मार्किंग, यानी डॉट वाली मार्किंग के में ब्रेक भी हो गया, यानी कि ये यहाँ तक का गैप फिल करती, और ये हमारा डिमांड एरिया था, यहाँ से कभी भी निकल जाती ऊपर, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। तो अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो हमें पुट साइड नहीं जाना है। कब तक, जब तक ये डिमांड एरिया ना ब्रेक हो जाए और दूसरी कैंडल इसके नीचे निकलना शुरू ना हो जाए, जो कैंडल क्लोज दी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकली कैंडल और वही कैंडल फिर बुलिश बन गई, उस कैंडल को भाई मार्किंग करना 15 मिनट की होनी चाहिए, और जैसे दूसरी कैंडल ऊपर निकलना शुरू करें तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, यानी कि टाइम पास किया यहाँ इसने। अगर ये ब्रेक हो गया तो भाई भयंकर तेज़ी आएगी यहाँ तक, इस सेलिंग एरिया तक। क्यों, क्योंकि ये सेलिंग एरिया नीचे गिर सकता है कभी भी, किसी टाइम भी, क्योंकि ये अब कल डिमांड एरिया, आज डिमांड एरिया है, अब ये ब्रेक होगा तो क्या बना, सेलिंग एरिया बन गया, यानी कि रेजिस्टेंस बन गया। समझे भाई मेरी बात को। अगर भाई डायरेक्ट इस सेलिंग एरिया में आपको मिल जाती है नेगेटिव, यानी कि ओपनिंग और नेगेटिव कैंडल पूरी की पूरी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं वो, अच्छा उसमें बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में सोच रहे होंगे, मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा आपका, ऐसी बात नहीं। तो कल नहीं एक्सपायरी है, देखेंगे भाई कल क्या होगा। तो अगर यहाँ गैप अप लगे और गैप अप लगने के बाद हमें नेगेटिव कैंडल मिलनी चाहिए, ठीक है, फिर दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करे तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, ये जो मैंने मार्किंग लगाई है ये डिमांड एरिया
सपोर्ट है, यहाँ तक हमारा पुट साइड जाने का पूरा टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो जो हमारी क्लोजिंग है यानी कि आज का लो है जो, फिर आज के लो का रहेगा हमारा टारगेट। एक बात ध्यान रखना, ये बॉक्स बना रखा है यहाँ से यहाँ तक का, ये जहाँ भी ब्रेक होगा ना, अगर पुट साइड ब्रेक होगा तो पुट साइड हम जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन इस डिमांड एरिया के ब्रेक हो जाने के बाद जाएंगे भाई, और दूसरी कैंडल भी वो नीचे निकलनी शुरू करते बस, तो हम पुट साइड जाएंगे फिर इस डिमांड एरिया तक। ठीक हो गया। कॉल साइड जाएंगे फिर हम, अगर कॉल साइड ये ब्रेक होगा तो हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक हो गया। और अच्छा, अगर गैप डाउन ओपन होती है 19,700 के आसपास या इस सारे के सारे 650 के आसपास यहाँ इस एरिया में, ठीक है, और आपको यहाँ कहीं बुलिश कैंडल मिल जाती है फर्स्ट 15 मिनट की, और या 9:18 वाली स्ट्रेटेजी लागू हो जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई, जैसे आज हम 9:18 पर पुट आए थे। ठीक हो गया। डिमांड एरिया में बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे ये बात करते हैं। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे भाई डिमांड एरिया में बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी तो हम कॉल साइड क्यों नहीं गए। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी डिमांड एरिया में ओपन हो तो वो कैंडल बुलिश होनी चाहिए ओपन होने के बाद, और वो कैंडल मार्किंग करेंगे तो हम दूसरी कैंडल का वेट करेंगे, वो ऊपर निकलना शुरू करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। ये सेलिंग एरिया है, ओपन हो गई चलो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है ना यहाँ तो हम पुट साइड जाएंगे। अगर पहले ही 15 मिनट की कैंडल हमें बुलिश मिल गई और दूसरी कैंडल भी इसको ब्रेक करे तो हम क्यों इसमें पुट साइड जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे, फिर 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू करेंगे। समझ गए भाई बात। तो हमें नेगेटिव कैंडल मिली, ब्रेक हो गया हमारा डिमांड एरिया। पहले तो बात यह है कि 9:18 वाली इसमें स्ट्रेटजी लागू हो गई थी। आप उसमें, आप जितने मेरे स्टूडेंट हैं उसमें ट्रेड उन्होंने सब ने ट्रेड किया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया होगा। ठीक है। अब ये देखो, ये डिमांड एरिया था भाई, इस डिमांड एरिया तक आई, डिजिटल तक ऊपर निकल गई, लेकिन बस ऊपर कहीं ऊपर अपर कहीं नहीं गई, जो यहीं रही। ठीक है। अब देखो, ये भी इसने एक बॉक्स बना दिया, इसका ये लो बॉक्स और इन कैंडलों का ये हाई। अगर कल फ्राइडे में निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की फ्लैट ओपन होने के बाद और ये ही ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ टाइम पास किया, तो वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए भाई। और जैसे ही उस बुलिश कैंडल को आप दूसरी कैंडल ऊपर को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे? अब ये क्या बना, अब ये बन गया हमारा डिमांड एरिया, नहीं सॉरी सप्लाई एरिया। ठीक है। अब तक तो डिमांड एरिया था, अब बन गया है सप्लाई एरिया। क्यों? क्योंकि अब ये रजिस्टेंस का काम करेगा, और इसी रजिस्टेंस पर क्या है भाई, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो हमारे टारगेट कहाँ आएंगे? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। अगर यहाँ ओपन होती है गैप अप तो 15 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव चाह रही है तो हम पुट साइड जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसमें देख लो 3-4 स्ट्रेटजी लागू होगी, इसमें ओपन होने के बाद नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो उसके बाद लागू होगी। एक तो 50 दिन की मूविंग एवरेज, रजिस्टेंस, पीछे का रजिस्टेंस चलता आ रहा है। ठीक है। और आपका सेलिंग एरिया भी बन गया है, और आज का हाई, आज के हाई का भी तो रजिस्टेंस है ना, आज का हाई का भी तो है ना। हाई पे हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी तो हम उसको मार्किंग करेंगे, और जैसे ही दूसरी कैंडल नीचे निकलना शुरू करेंगे तो हम आज की क्लोजिंग तक नेगेटिव रहेंगे। ठीक हो गया। अगर भाई आपको मिल जाए फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें ट्रेड लेना कहाँ है भाई? ध्यान रखना, ट्रेड लेना है आज का लो ब्रेक हो, उसके बाद ट्रेड लेना है, लेकिन नीचे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो भी ब्रेक होने देना। और कौन सा सपोर्ट है? डॉट वाली मार्किंग है। ठीक है। डॉट वाली मार्किंग है, यानी कि नीचे गैप फिल होगा। कहाँ तक होगा वो देख लेते हैं, नीचे कहाँ तक गैप होगा वो देखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ आप सब। इतना बड़ा गैप कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, भी देख लेते हैं हम। नहीं भाई, गैप वो कुछ नहीं है, ये शायद यहाँ ऐसे लगी हुई है, इसको हम हटा ही देते हैं। ये ऐसे ही लगी हुई है, इसको हटा दिया भाई हमने। ठीक है, कोई गैप वूफ नहीं है। शुरू करते हैं भाई। तो अगर आज का लो ब्रेक हो गया, दूसरी कैंडल ने उस कैंडल को ब्रेक कर दिया जिसने आज का लो ब्रेक किया, तो भाई हमारे टारगेट कहाँ रहेंगे निफ्टी में, नहीं सॉरी बैंक निफ्टी में 42,200 का ब्रेक होना चाहिए।
ठीक है। आज का लो और 200 का लो पूरा का ब्रेक होना चाहिए, तो हमारे टारगेट अच्छे खासे मिल जाएंगे। 43,000 आपको टारगेट मिलेंगे भाई। इकतालीस हज़ार के, ठीक है। एक मिनट में पूरा प्रॉपर बताता हूँ आपको, चार्ट तो बड़ा हो गया, प्रॉपर बताऊँ। आज का लो जो है भाई, आज का जो लो है वो है 42,105 का, ठीक है। अगर आज का लो ब्रेक करती है ये बैंक निफ्टी, या तो फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद भी अगर फ्लैट ओपन होगा तो हम पुट साइड चले जाएंगे 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल का। अब देखो फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे और 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बन जाए, तो वो 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव को ब्रेक कर रही है पहली कैंडल को, तो हम पुट साइड चले जाएंगे आज के लो को तक। अगर लो भी ब्रेक कर जाए या गैप डाउन लो के पास लग जाए आज के लो के पास और फिर भी नेगेटिव कैंडल बन जाए, तो आज का लो कितना है 42,100 का, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 42,000 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 42,000 का, ये यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो फिर हमारा रहेगा 43,950 का, ठीक है। 43,950 तक का हमारा पुट साइड टारगेट रहने वाला है, सेकंड वाला। इसी तरह भाई देखें हम निफ्टी में, तो निफ्टी में भी सेम इसी तरह हुआ है। और डाटा भी चेक करेंगे हम आज, क्योंकि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको टाइम दिख रहा होगा यहाँ, ये 6 बजने वाले, यानी कि 6:45 हो गए। ये देखो इसमें भी भाई 9:18 वाली स्ट्रेटजी लागू हुई और जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट बना ऐसे ही बन गया, ठीक है। डाटा चेक करते हैं। ऑप्शन चैन तो कल नई एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की तो खैर कल नई है, यानी कि निफ्टी की कल नई एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की नहीं है। बैंक निफ्टी की पहले से चलती आ रही है। बैंक निफ्टी की चेक करेंगे ओनली, निफ्टी की करेंगे हम कल सुबह, क्योंकि सारा का सारा डाटा कल चेंज होगा इसलिए। बैंक निफ्टी कहाँ गई हमारी, ये रही भाई बैंक निफ्टी। ओह भयंकर है भाई। 31 लाख लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाने वाले हैं, और 44,000 यानी कि 86,000 भी है, 45,000 ही मान लो, 45 लाख है, 45 लाख सॉरी 45 लाख लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले। तो भाई जाहिर सी बात है क्यों नहीं गिरेगी। असल में न्यूज़ का जो मैटर चल रहा है ना वो बहुत ख़तरनाक चल रहा है, उसके हिसाब से सारे स्टॉक की ऐसी तेज़ी हो गई। हमने भी जो ले रखे थे उसमें भी हमें लॉस हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, स्वस्थ रहना है और स्पष्ट बोलना है, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलता। अब देखो स्ट्राइक प्राइस पर कितने भयंकर बैठे हैं, बताओ 5 लाख लोग बैठे हैं इस पर, यानी कि 44,200 पर। अगर 44,200 पर गैप अप लग जाए आपको बैंक निफ्टी में, तो भाई पुट साइड जाना, नहीं सॉरी कॉल साइड जाना, ठीक है। गैप अप लग गया, नहीं गैप डाउन लग गया 42,200 पर, यानी कि ओपन हुई, तो हम कहाँ जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे। क्यों, देख लो 5,24,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और मुकाबले पे कितने, कुल 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर 42,300 पर ओपन होती है बैंक निफ्टी, 42,300 पर बैंक निफ्टी ओपन होती है, तो 5 लाख लोग हैं जो भाई बैंक निफ्टी को नीचे धकेलने वाले हैं, और मुकाबले पे कुल 2.5 लाख, यानी कि डबल हैं। समझे मेरी बात को। 42,300 पर खुली तो हम जाएंगे ऑप्शन चैन के हिसाब से पुट साइड, और 42,200 पर ओपन हुई तो हम जाएंगे कॉल साइड। और ये FI और DI का डाटा चेक करते हैं हम, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा FI DI, कि FI ने कितना माल सेल किया है, और यानी कि FI और DI ने कितना माल किया और DI ने कितना माल सेल किया, इन दोनों ने कौन सा माल कितना माल सेल किया और कितना माल बाय किया है, उससे हमें पता लग जाता है। अब देखो
ओ भाई भयंकर है। एफआई और एफपीआई 7,742 माल को सेल के लेके करके लेके गए हुए हैं, सेल किया है। यानी कि ये लोग इतने हैं कि ये चाहते हैं कि कल भी साली बाज़ार गिरे। ठीक है। अच्छा, 6,558 डीआई माल को खरीद के ले गए। करोड़ों की बात है भाई ये देखो यहाँ करोड़ में है, नेट वैल्यू करोड़्स। ठीक है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग की वैल्यू है भाई इतनी। देख कितने लोग हैं सेलिंग वाले, 17 करोड़, यानी कि 17,941 करोड़ हैं ये। ठीक है ना मज़ेदार। तो कल अगर गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलेगा एफआईडीआई की वजह से। ठीक है, तो भयंकर सेलिंग आएगी। फिर गैप डाउन ओपन हो गया तो भयंकर तेज़ी आएगी कल। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ निफ्टी में भी आएगी भाई, निफ्टी में भी आएगी इसी हिसाब से। ऑप्शन चैन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है कल। तो मुझे उम्मीद है कि भाई अच्छी खासी आपको समझ में आ गई होगी भाई आज की वीडियो। और जिस भाई ने वीडियो कल देखकर वीडियो मेरी देखकर यानी कि कल प्रॉफिट लिया होगा आज, तो वो ज़रूर कमेंट करे भाई कितना प्रॉफिट किया है। और जिस भाई को कोर्स करना हो वो कोर्स करने के लिए आ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आपको दोबारा से देखकर आपको ट्रेड करना है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छी लगे चाहे बुरी लगे वीडियो, बस वीडियो देखकर ही आप ट्रेड करें। ठीक है, आई समझ में भाई बात मेरी। तो जय हिंद जय भारत।